हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम का संदेश दिया तो उनकी आंखों में आशा की चमक लौट आई। लेकिन इससे पहले कि वे अधिक बातचीत कर पाते, चारों ओर से भयंकर राक्षसों की गर्जना गूंज उठी। हनुमान जी ने देखा रावण के कई सैनिक अशोक वाटिका की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। अब समय आ गया है शक्ति दिखाने का, हनुमान जी ने सोचा। राक्षसों का हमला और हनुमान का विकराल रूप। हनुमान जी तुरंत सामान्य आकार से विशाल रूप धारण कर गए। उनका शरीर पर्वत के समान बड़ा हो गया। उनकी आंखों में अग्नि की भयंकर चमक थी। राक्षसों ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने एक ही झटके में कई सैनिकों को धराशायी कर दिया। कौन है तू जो लंका में घुसने की हिम्मत करता है? एक विशालकाय राक्षस गरजा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मैं राम का दूत हूं और यह लंका अब सुरक्षित नहीं रहेगी। कहते ही उन्होंने वृक्षों को उखाड़कर राक्षसों पर फेंकना शुरू कर दिया। एक ही वार से कई राक्षस भूमि पर गिर पड़े। कुछ ने तलवारें उठाकर उन पर हमला किया, लेकिन हनुमान जी की गति इतनी तेज थी कि कोई उन्हें छू भी नहीं सका। अक्षय कुमार का आगमन। लंका में इतनी हलचल देखकर रावण के पुत्र अक्षय कुमार को बुलाया गया। वह अपनी सेना के साथ युद्ध करने आया। वह एक वीर योद्धा था और उसकी गति बहुत तीव्र थी। उसने धनुष उठाया और हनुमान जी की ओर तीरों की बौछार कर दी, लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने हंसते हुए कहा, अभी बहुत छोटा है बालक, तू मुझसे युद्ध नहीं कर सकता। अक्षय कुमार ने फिर से प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ से लपेटकर आकाश में उछाल दिया और इतनी जोर से भूमि पर पटका कि वह वहीं समाप्त हो गया। मेघनाद का प्रवेश, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। रावण को जब यह ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र मारा गया है, तो वह क्रोधित हो गया और उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को बुलाया। मेघनाद युद्ध में चतुर था। उसने हनुमान जी को रोकने के लिए सबसे पहले मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया। आग की लपटें, अंधकार के बादल और बिजली की चमक से पूरा वातावरण भयावह हो गया। हनुमान जी बिना विचलित हुए हर वार का सामना करते रहे, लेकिन फिर मेघनाद ने एक चाल चली। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की शक्ति को जानते थे। वह इससे बच सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा, अगर मैं इस अस्त्र का प्रभाव नहीं मानूंगा तो ब्रह्मदेव का अपमान होगा, और यदि मैं पकड़ा जाऊं तो रावण के महल तक सीधा पहुंच सकता हूं। हनुमान जी की चालाकी। रावण के दरबार में प्रवेश। हनुमान जी ने जानबूझकर ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को स्वीकार किया और अपने शरीर को स्थिर कर लिया। राक्षसों ने उन्हें नागपाश से बांध दिया और रावण के महल में ले गए। आगे हनुमान जी के साथ क्या हुआ और वो कैसे लंका जलाकर राख कर दिए, ये सब जानने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।